हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अर्का से। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है हाउ टू सक्सीड इन योर बिजनेस। बिजनेस में हर का क्वेश्चन होता है कि बिजनेस में हम कैसे सफल होंगे, अपने बिजनेस में आग कैसे लगाएंगे। तो इस वीडियो से आप बिजनेस में सफल ही नहीं होंगे, पूरे एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो करना है, ऐसे नहीं करना है। तो आप देखिए क्या है, व्हाट डू आई नीड टू डू। इसका मतलब हुआ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। खुद से 3 क्वेश्चन पूछिए। When you want to start your business, firstly ask 3 questions before starting your business. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप खुद से 3 क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। क्या क्वेश्चन का पहला होगा कि मुझे क्या करने की जरूरत होगा, मुझे क्या करने की जरूरत होगा, मुझे क्या करना है। अगर आपका ये जवाब मिल गया तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम। आखिर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इसके वजह में हमको मिलेगा क्या। क्योंकि बिना बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करता। तो हम अपने बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे जब भी बेनिफिट नजर नहीं आएगा, तो शुरू करेंगे क्या। तो यू नो मस्ट, और आप ये जान लें कि प्लस माइनस दोनों का कैलकुलेट आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। यह करने का क्या घाटा होगा, यह करने का क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, यह आपको आना चाहिए। तब आप बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा आपको क्या है कि आपका आउटकम क्या आएगा, मतलब रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा। ये हम करेंगे तो हमको फायदा क्या मिलेगा, व्हाट विल बी इट्स वर्थ। इसके लिए हमको क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। मतलब कीमत का मतलब है कि कितना लेबर करना पड़ेगा। और यू नो वेल गाइस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से नहीं होता है, सिर्फ मन में रखने से नहीं होता है। जब आपने ठान लिया है तो उसको शुरू करने के लिए आपको 24 घंटा लगाना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा, तब वो पॉसिबल है कि आप उसे कर पाएंगे। तो आपको क्या है, एक 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के अलावा आपको और क्या करने की जरूरत है, खुद से पूछे। व्हाई, व्हाई, व्हेन एंड व्हाई। बताता हूं मैं आपको। एक सीरियल आती थी, जब डीडी न्यूज पर सीरियल एक आता था, कब, क्यों और कैसे। कब, क्यों और कैसे। जब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो आप बिजनेस पे पैर डाले, नहीं तो अभी ही पीछे हट जाए। क्योंकि आगे बढ़ के पीछे हट जाना वह गलत है। गांव का कहावत है कि मूसल में जब मुंडी डाल दिए हैं तो कुचाएंगे, और क्या। अब डाल दिए, मन करे कुचाए ना कुचाए, उससे अच्छा है कि पहले फाइनल कर लो कि कुचाना है कि नहीं कुचाना है, परेशानी उठाना है कि नहीं उठाना है। परेशानी उठाने की क्षमता रखते हो तब बिजनेस शुरू करो, नहीं तो आज बंद कर दो, आगे बढ़ो ही मत। क्योंकि बिजनेस में जैसे आप फिल्म देखते हैं तो एक्टर फिल्म में काम भी करता है, डांसिंग भी करेगा, वही पब्लिसिटी भी करेगा, घूम घूम के इस कॉलेज से उस कॉलेज, इस कॉमेडी नाइट से वो कॉमेडी नाइट में जाएगा, और क्या करेगा, वहां अपने फिल्म का प्रमोशन करता है। तो फिल्म चलती है, अगर प्रमोशन होना करे तो उसका फिल्म नहीं चलेगा। आप बोलते इतना करोड़ का बिजनेस कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि वह उतना बिजनेस फिल्म ही नहीं बनाया, वह प्रमोशन के लिए डर घुमा रोडे पे डांस करना वो लोग शुरू कर देता, क्यों करता है, उसके बाद तो कोई कमी नहीं। लेकिन एक मूवी नहीं चलेगा तो डायरेक्टर अगली बार मूवी नहीं देगा, अच्छे बजट की मूवी नहीं मिलेगा, अच्छा रकम नहीं मिलेगा फिल्म के लिए, तो जी जान लगा देता है सभी लोग, वो सभी। तो हम देखेंगे क्या आगे, ये तीनों का रिजल्ट मिलते ही आप नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे। नेक्स्ट लेवल पे काम क्या करना आपको है,
why, how and when to do this job, this business. इससे यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, why do this job, do this business, इस बिजनेस को हम क्यों करेंगे, क्या मिलेगा, क्यों करेंगे, क्यों का क्वेश्चन आपको मिल गया, तब आपको बिजनेस का महत्व समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और तब आपको मजा आएगा काम करने में। उसके बाद कैसे करेंगे, हाउ डू दिस बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी चीज चाहिए, बहुत सारी कठिनाई को सामना करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिफिकल्टीज को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, बिजनेस में डिफिकल्टीज को सहना पड़ता है। बिजनेस इसीलिए सब लोग बिजनेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, हर कोई 2 रुपया कमा के जिंदगी में खुश रहना चाहता है, रिस्क लेना जिंदगी में नहीं चाहता है, भाग दौड़ की जिंदगी नहीं जीना चाहता है, डिफिकल्टीज को सहने की समय क्षमता नहीं होती है। और बिजनेस में छोटा हो, लड्डू हो या मलाई हो, सबके पास बिजनेस में परेशानी आती ही आती है। माल सेलिंग करना है, माल को भेजना है, प्रोडक्शन करना है, लेबर को देखना है, स्टाफ को पैसा देखना है, सबका मेंटेन करना है, तो सोचो कितना परेशानी होगा। जो इस परेशानी को सह लिया, इस परेशानी को बर्दाश्त कर लिया, इस परेशानी को सॉल्व करने आ गया, प्रॉब्लम सबके पास आएगा, बट हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आना चाहिए कि प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन निकलने आ गया, प्रॉब्लम छुप काली मंत्र हो जाएगी। उसके बाद क्या आपको कि हम क्यों इस बिजनेस को करेंगे, तो पैसा कमाने के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जुटाना पड़ेगा, आइटम्स जुटाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा जुटाना पड़ेगा। और कब करेंगे, टाइम, कब से क्या पता चलता है, टाइम और प्लेस का पता चलता है कि हम कब और कहां करेंगे। समय कब शुरू करने की सही टाइम है, प्लेस क्या होगा, लोगों को कैसे जानेंगे, यह आपको जानना जरूरी होगा, नहीं तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस सारे चीज का शुरुआत में आपको मुआयना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यू हैव दिस टू फॉलो और फेस और नॉट। अगर ये सब चीज आप कर सकते हैं तो बिजनेस में आगे बढ़े। और पूरा इस वीडियो को आप देखें, आपके लिए हम 12 से 13 पॉइंट्स बनाए हैं। उस पॉइंट्स को आप याद कर ले, उस पॉइंट को अपने लाइफ में डाल ले, बिजनेस में सफल होने की गारंटी है। नहीं तो हम पढ़ाना बंद करके पसमान चौक पर भुजा बेचेंगे। तो आप 13 पॉइंट करके, 13 पॉइंट को मेमोरी में सेव करके, 13 पॉइंट को फॉलो करके अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं, अपने जिंदगी में बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कौन कौन सा पॉइंट होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पहला पॉइंट आपका होगा नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन। क्या होगा, पहला पॉइंट आपका होगा नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीवन। मतलब क्या कि अपना आप जो कुछ करने जा रहे हो उसके बारे में कभी किसी को शेयर नहीं करेंगे। हाँ, जब आप मैरिड पर्सन है तो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वह बिजनेस के बारे में अच्छे से उसके पास नॉलेज है, देन आप उसको पूरा बिजनेस के बारे में समझाइए। नहीं, अगर बिजनेस के बारे में पता है तो सिर्फ आप यह बताइए कि हम यह काम करने जा रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बिजनेस के बारे में जानेगा नहीं तो आपको राय
दे ही नहीं सकता है, वह डिस्कस कर ही नहीं सकता है, तो फिर पूरा बताने के वजह क्या होगा। तो अपने जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में किसी को शेयर नहीं करने का, उसको गुप्त तरीके से रखने का। नेक्स्ट आपका क्या है, इससे क्या पता चलता है, आपको बेनिफिट होगा। क्या होगा, अगर आपको बेनिफिट हो गया तो सब तो आपका रिकॉग्निशन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप लॉस में चले गए तो आपके जो फ्रेंड्स होगा वह आपको कहेगा बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू करके चल गए ना, यह हमारा यहाँ चलता है। तो आप बिजनेस को शुरू करिए, धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल जाएगा। पूरा ढूंढिया जो पीट के जो काम करना है वो बिजनेस में नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्लेस और टाइमिंग, जो आपको मैं कब क्यों कैसे में वेन के अनुसार आपको बताया, वो वहीं से पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हो जाता है कि समय और प्लेस यह आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि कब शुरू करना है और कहाँ करना है। और कब करना है का मतलब है नहीं कि हम मुहूर्त निकालेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुहूर्त की बात नहीं है, शुभ दिन की बात नहीं है। आपके पास सारा चीज इकट्ठा हो गया हो, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस, देन आपको पूरा फील हो गया कि अब मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ। हमारे पास सब कुछ, मैं अपने सब कुछ को सर्च कर लिया, सब कुछ को घाटा फायदा को कैलकुलेशन कर लिया कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। कहाँ से प्रोडक्ट, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ पे सेलिंग होगा, इसमें कितने मैन पावर की जरूरत होगा, यह आपको टाइम और प्लेस बताता है। मुहूर्त के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आपका दूसरा पॉइंट समाप्त हुआ। आपके पास तीसरा पॉइंट है, बिजनेस में एवरीथिंग कैलकुलेट करने के बाद भी लॉस। जैसे क्या है, थर्ड पॉइंट है, बिजनेस में सब कुछ जानने के बाद, बिजनेस में कैलकुलेशन पूरा आपने कर लिया, फिर भी लॉस और प्रॉफिट का डर रहता है। लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा आपको पता नहीं है, आप पूरा कैलकुलेशन आपने कर लिया, आपने पूरा दिमाग लगाए कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन बिजनेस में लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा कहना बड़ी मुश्किल है। फॉर दैट आपको सहने की क्षमता होना चाहिए। बैड और गुड डे बिजनेस में कब आएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसी कारण एयरटेल कंपनी भी घाटा में पहुंच जाती है, रिलायंस घाटा में पहुंच सकता है। तो हम अब क्या किस मूल्य, जब रिलायंस कंपनी एयरटेल कंपनी घाटा में थी, इतने करोड़ की घाटा में थी, अब बता नहीं सकता, समझ नहीं सकते हैं। तो हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, तो कभी भी आ सकता है। लेकिन बिजनेस में वही सक्सेस होगा जिसके पास पेशेंस होगा, जो बर्दाश्त करने के बाद, जिसके पास सहने की क्षमता होगा, वही बिजनेस में सफल होता है। इसी कारण बिजनेस में दोनों की संभावना है और दोनों के लिए गुड डे में भी खुश रहिए और बैड डे में भी खुश रहना है आपको। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, जैसे हम लोग बोलते क्या है, बिजनेस में कोई भी आप बिजनेसमैन को आप देखते हैं, बिजनेस में मीठी बोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट वॉइस। बिजनेस में 4 नंबर पॉइंट क्या है, बिजनेस में स्वीट वॉइस का होना बहुत जरूरी है। स्वीट वॉइस से आप कितना काम इजीली करवा सकते हैं। अपने स्टाफ को, अपने लेबर को, कि अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, आपका स्वीट वॉइस नहीं होगा, आपके यहाँ कोई काम नहीं करेगा, करेगा भी तो ऐसा करेगा, दिल से नहीं करेगा, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसके साथ आपको एकदम भाईचारा बनाना पड़ेगा, ब्रदरहुड की तरह काम करना पड़ेगा। उसको लगना नहीं चाहिए कि आप क्या हैं, उसको इतना करिए कि नहीं अपना ही तुमको मान रहे हैं, लेकिन आप कहीं और वो कहीं और। पॉइंट नंबर 8 यही है कि आपका वॉइस हो, स्वीट हो, पोलाइट आप बोले, और पोलाइट से आपको पता है कि कितने लोग ऐसे ही घायल हो जाते हैं। सीधी पेड़ और सीधा आदमी, आप जानते होंगे एक कहावत है गांव का कि सीधा पेड़ और सीधा आदमी दोनों को ज्यादा नुकसान होता है।
उसके अंदर आंधी में गिरने की चांसेस ज्यादा होता है। इसी कारण बिजनेस में 5 नंबर पॉइंट है, सीधा पेड़ और सीधा आदमी दोनों को काट दिया जाता है। इसी कारण बिजनेस में सीधा आदमी घाटा ही से में जाएगा, फायदा होने के कोई चांसेस नहीं है। वहां पे इतना ऑनेस्ट बनना नहीं है कि आपको कोई चूस ले, इतना के लिए वहां बिजनेस का मतलब है चालाकी से काम निकालना और करवाना। चालाकी से काम करना और करवाना दोनों आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में जाना है तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो कुछ क्वालिटी अपने में ज्यादा बताना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो आपको चालाकी से काम करना करवाना, वहाँ ऑनेस्ट आदमी बिजनेस में नहीं टिक पाता है। जब तक चालाकी में नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। 6 नंबर पॉइंट है आपका, गुडविल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुडविल किसके साथ होना चाहिए? कस्टमर के साथ होना चाहिए। गुडविल किसके साथ होना चाहिए? लेबर के साथ होना चाहिए। गुडविल किसके होना चाहिए? जो आपके पास सामान खरीद रहा है, जो डीलर आपका होगा, जहां से मार्केट में सामान बेच रहे हैं या आप ला रहे हैं या आप दे रहे हैं, दोनों के साथ अच्छा आपका व्यवहार होना चाहिए। आपने बोला 5 रुपया देंगे तो 5 रुपया आपके पास पहुंचना चाहिए और टाइम पे पहुंचना चाहिए। आप कहां से देंगे डजंट मैटर, लेकिन जैसे आपको उसके साथ गुडविल हो जाएगा, आपको करोड़ों का माल ऐसे ही पहुंचा देगा। एक फोन कीजिएगा और करोड़ों का माल आपके पास पहुंचेगा। नहीं तो गुडविल नहीं होगा तो पैसा दो सामान लाओ। और बिजनेस में सभी के पास पैसा नहीं होता है कि सारा चीज खरीदे करे, डाउन पेमेंट करके, और डाउन पेमेंट करके आपके पास आएगा क्या? बिजनेस में कभी भी पैसा 25 से 50% पैसा फंसा रहता है। वो आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। मार्केट में पैसा है, आपको थर्ड टर्म पैसा लगाना पड़ता है। एक तो आपने मशीनरी लगाया, एक आपने सामान रॉ मटेरियल लाया, और एक मार्केट में गया। 3 टाइप आपके पास पैसा होगा, तभी आपके पास बिजनेस चलेगा। तो आपने मशीनरी लगा लिया, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आप लोग के लिए हमने बनाया है, हैव पेशेंस एंड गुड एंड हैवी डेज। अभी जो हम आपको बताए कि आपको पास पेशेंस होना चाहिए गुड डे और बैड डेज के लिए। अच्छे दिन आए तो भी खुश रहो, दिखाना नहीं है कि हमारे साथ बहुत अच्छा दिन है, जस्ट एंजॉयमेंट, डांस पांस, पूरा पार्टी सार्टी करने लगे, और गुड डे बैड डे आ गया तो सुट कर लोगे। नहीं, स्टाफ के साथ, कस्टमर के साथ आप दुखी है, सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए कि आप कष्ट में हैं। उसके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। उसके साथ दिखना नहीं चाहिए कि आप घाटा में चल रहे हैं, वो फायदा में उसको दिखाई कि हम फायदा में चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम काम करते रहो। और बिजनेस में उलट फेर चलेगा ही चलेगा, आपको वो मैनेज करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, टफ डिसीजन एंड रिस्क। क्या है? टफ डिसीजंस एंड रिस्क। यह आप लेने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अभी बिजनेस में आपको मान के चलो, एकाएक किसी कंपनी से, किसी डीलर से बात हुई कि हमको 10 बोरा एक सामान चाहिए, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तुरंत आपको किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेकर आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। मान के चलो आपका गाड़ी है, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खुद बात करना पड़ेगा, उसको मैनेज करके खुद लाना पड़ेगा। ये सब हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। ऑलवेज रेडी टू टेक टफ डिसीजंस एंड रिस्क। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा 9। पॉइंट नंबर 9 आपका क्या होगा? जैसे हम क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं? जैसे आपको मान के चलो आपको छोटा बिजनेस करना है, अराउंड 10 लाख का करना है, आटा मिल लगाना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, चोकर का कुछ लगाना है, या आपको गारमेंट्स का दुकान खोलना है, तो आप इतना बड़ा चीज मत ले लो। मतलब क्या, मशीनरी की हम बात करते हैं स्पेशली।
आपके पास जितना जरूरत है उसी के अनुसार आप मशीनरी में खर्च करें। ऐसा नहीं आप फ्यूचर के सोच के चले। लोग क्या है 10 लाख लोन लेते हैं, 15 लाख, और उनमें 50% ज्यादा का वो मशीनरी लगा देते हैं। तो आपके पास रॉ मटेरियल के पैसा कहाँ रहेगा? मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कहाँ पे रहेगा? तो उसके लिए आपको क्या है, मशीनरी उतना ही खरीदे जितना की आपको जरूरत है। जितना जरूरत है उसी कम। जैसे हम लोग कहते क्या है, जैसे मान के चलो 2 लीटर मिल्क हमको चाहिए पर डे, तो क्या हम गाय पोसेंगे, भैंस पोसेंगे? क्या हम पालेंगे भैंस को? क्या गाय को हम पालेंगे? 2 लीटर दूध के लिए हम गाय अगर पालते हैं तो कितना खर्च करना पड़ेगा? इससे ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। उसमें परेशानी एक आदमी को स्पेशल उसको रखना पड़ेगा, सामान लेने की रखना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, टेंट करना पड़ेगा। तो आप इस चीज से बचे। आपको जितना मशीन की जरूरत है उतना ही रखे, न कि 1 लीटर दूध के लिए एक गाय को पाले। कहने का यह सेंस है कि जितना में आपका काम चल जाएगा मशीनरी से, उतना ही मशीनरी खरीदे, उतना ही से काम चलाए। धीरे धीरे सब कुछ बदलता रहता है, एक बार से कुछ नहीं होता है। नया मशीनरी आएगा, आपके पास पैसा होगा, सब आपके हाथ में होगा। तो आप 2 लीटर के लिए गाय मत खरीदिए, 1 लीटर दूध घर में यूज के लिए गाय नहीं खरीदिए। यह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए मैं बनाया हूं, वह है कैलकुलेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कितना आपका अर्निंग हुआ, मतलब कमाई कितना हुआ आपका आज का। रोज दिन इस पे ध्यान रखिए, कितना आपका माल गया मार्केट में और कितना हमारा लेबर पे खर्च हुआ, बिजली पे खर्च हुआ। या आपका पर डे आपका आना चाहिए कि कितना आज आपका मेरा अर्निंग हुआ और कितना मेरा खर्च हो रहा है। यह दोनों का प्लस माइनस आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट है तो आपको पता नहीं चलेगा। प्लस कितना अर्निंग आया, अर्निंग से ज्यादा खर्चे अगर हो रहा है तो आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसी कारण जोड़ घटाव आपको अच्छे से आना चाहिए। कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, आपको इस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब पॉसिबल है हम बिजनेस में सफल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट इग्नोर इनर माइनर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट है डोंट इग्नोर माइनर प्रॉब्लम। डोंट इग्नोर माइनर प्रॉब्लम, ये पॉइंट हम रखा है कि लेते हैं। आप किसी भी छोटे चीज को ऐसा बिजनेस में ना समझे कि यह कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अपने साथ वैसे लोगों को ना रखे जो आपको धोखा दे सकता है, और उस पे जो भी आपका स्टाफ है उस पे उसको शक भी नहीं होना चाहिए, उसको आपको डाउट कर रहे हैं। उसको इंटरनली उस पे आप नजर रखते रहो अपने सारे स्टाफ पे। कितना माल बाहर गया, वहाँ पे कहीं लोचा फंस नहीं रहा है, कितना आया, मेरा स्टाफ कोई खराब हो नहीं रहा है। उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शक पता चल गया तो वह काम करना मजा उसको नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग ऑनेस्ट व्यक्ति पे भी हमको शक हो जाता है, और शक बर्बादी का कारण होता है। तो आपको क्या है, छोटी चीज मतलब मान के चलिए कि चलो कोई 50 रुपया खा गया, हिसाब गड़बड़ा गया, नहीं 50 रुपया अगर खा गया आज कोई, आपका 100 रुपया भी खाएगा और या 1000 भी खाएगा, और कभी हो कि 10,000 भी लेके वो भाग जाएगा। तो अभी यहाँ पे यहीं पे अभी आप उसको समझाने और रोकने की जरूरत है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते रहेंगे, माइनर प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसी कारण छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों को पूरी तरह ध्यान देने की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, जब हम पॉइंट नंबर 12 है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जब हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्यों?
क्योंकि जब हम खासकर बिजनेस में क्या होता है कि लोग जब बिजनेस में चले जाते हैं तो उसमें क्या है, दिन रात खाना का टाइमिंग सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन आपको बिजनेस में एक ऊंचाई पर बैठना है और बैठे रहना है, तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपका स्टाफ जो होगा सब वह सब गैल भैंसिया पानी में, जो आप बात करते हो तो गैल भैंसिया पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वह ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 30, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। क्या है, यह लास्ट पॉइंट है आपका। लर्न फ्रॉम मिस्टेक। क्या है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। अगर मान के चलिए आपको कहीं मिस्टेक हुआ बिजनेस शुरू करने के बाद, ये आपको सीखने गलतियां होगी, लेकिन गलती को सुधार करने की जरूरत है। गलती को सुधार करने की जरूरत। तो क्या है, गलतियां होगा, लेकिन गलती से हमें सीखना है। मिस्टेक होगा क्योंकि हम शुरुआत नया नया कर रहे हैं, तो छोटी मोटी गलती होगी, लेकिन उस गलती को सुधार के आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि गलती हो के माथा में बैठ जाएंगे, बहुत तकलीफ में चल रहा है, इट्स नॉट गुड। गलती होगी, गलती को ठीक करेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट्स को के अनुसार अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है, आप सभी अपने बिजनेस में सफल हो और एक ऊंचाई तक पहुंचे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।